अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने हिफ्ज़ व अमान में होंगे। और आज की वीडियो सिर्फ़ इस पे है कि ज़ाहिर है बहुत से लोगों ने डाइट प्लान देख लिया होगा कि डाइट प्लान कैसा होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, ठीक है? और अभी कुछ आप लोगों के ज़हन में कुछ सवाल भी होंगे कि कुछ लोग कह रहे होंगे यार ये बहुत ही महँगा नाश्ता है, ठीक है? ये फ्रूट्स का नाश्ता कैसे करें? तो बिलीव मी मैं हर रोज़ ही खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और 150 से 200 रुपया लगता है, ठीक है? 1-2 सेब और थोड़े से अंगूर और जो है ना साथ में एक जापानी फल, ठीक है? और कुछ जो है ना ये कहते हैं जी हम सिर्फ दोपहर को सलाद खाएँगे, ठीक है? तो क्या कैसे हमारा पेट भरेगा? तो कोई मसला नहीं है, आप सलाद को जो है वो ऐसा कर सकते हैं, साथ में रायता बना सकते हैं, थोड़ी-सी रोटी खा सकते हैं उसमें, कोई इश्यू नहीं है। थोड़ी कम खाएँ लेकिन कि एक खाते हैं तो आधी खा लें, ठीक है? या फिर आप यूँ भी कर सकते हैं कि कद्दू का रायता बनाना है, जैसे कि दही लें, उसमें सारे जो है ना वेजिटेबल्स जो सैलेड आपने काटा है, प्याज़, टमाटर, खीरा, बंद गोभी, ठीक है? वो काट के डालें और जो कद्दू है उसे कद्दूकस करके उबाल के वो डाल लें और उसका सैलेड खा लें, ठीक है? ये आपका दोपहर का खाना हो गया। फिर उसके बाद जी है, कुछ लोग कहते हैं जी हमें दिमाग में बहुत जो है ना भूख लगती है, तो फिर हल्का-फुल्का सा कुछ खा लें, कोई जूस पी लें, साथ में कोई या सेब खा लें, कोई फ्रूट खा लें, कोई वेजिटेबल खा लें, कोई ड्राई फ्रूट्स भीगे हुए हैं वो खा लें। ठीक है। और हाँ, ये जो मैंने डाइट प्लान बताया कि इंशाल्लाह जो भी लोग ये फ़ॉलो कर रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि ये सारा कुछ नेचुरल है तो जो जो आपके नेचुरल मैकेनिज़्म है वो डेवलप होंगे। तो इससे आपको नींद भी जल्दी आएगी और कोशिश करें कि 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाएँ और उम्मीद है आपको नींद आ जाएगी। ज़रा जब आपने 6-7 बजे रात का खाना खाया होगा तो आपको ऑटोमैटिकली नींद आ जाएगी। ठीक है? और जो खाना आपने पकाना है, एक तो वो शोरबे वाला होना चाहिए, कल भी मैं नहीं बता सका, शायद बताया भी हो। और उसमें जो है ना वो आपका ये घी और ऑयल ना होने के बराबर हो और आपको बहुत ही शौक है इस्तेमाल करने का, तो सरसों का तेल जो प्योर निकलता है वो ले लें या ज़ैतून का तेल अगर आप इसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो। ठीक है? और कोशिश करें कि खाना जो है ना मिट्टी की हांडी में बनाएँ और जो वेजिटेबल्स हैं उसको सेपरेटली बॉयल करके हल्का-सा मसाला बना के उसकी वीडियोज़ भी सेपरेटली मैं बताऊँगा कैसे जो है ना आपने खाना बनाना है, लेकिन फ़िलहाल आप इसको मिट्टी के बर्तन में कम तेल वाला, शोरबे वाला, ठीक है, सालन बनाएँ ताकि रोटी जल्दी से जल्दी हज़म हो सके। और फिर सीन वही है कि रात का खाना लाइक अगर आपने 6 बजे खाया या मगरिब से इशा के दरमियान में खाया 6 साढ़े 6 बजे, तो अगले दिन ज़ाहिर आप उठेंगे, फिर नमाज़ पढ़ के थोड़ा-सा वॉक-शॉक करेंगे, फिर साथ में मोरिंगा का या फिर स्वांजने का कहवा लेंगे। उसके फिर 1 घंटे बाद आपने मतलब या आधे घंटे बाद दही लेके, ठीक है? ताकि दही इज़ अ प्रोबायोटिक, वो आपकी सारी गट को क्लीन कर देगी, मैदे से लेकर आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक। वो लें और उसके 1 घंटे बाद आप जो है वो नाश्ता कर लें, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है इसमें, कोई मसला नहीं है। नाश्ता आप हैवी भी कर सकते हैं, नाश्ता अच्छा ही करना है आपने, ठीक है? ट्राई करें ज़्यादा फ्रूट्स खा लें, ठीक है? प्लेट भर के जितनी आपको तलब है उतना खाएँ, ठीक है? अगर ऐसा नहीं कर सकते तो 1 सेब जो है वो आप वैसे पहले खा लें, ठीक है? उसके अलावा जो है आप मॉर्निंग की वॉक बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, कहवा पी के आप वॉक करें, ठीक है? जब धूप थोड़ी भी निकल रही होती है, सन जो है ना वो निकल रहा होता है, आप वो वॉक करें। डायबिटीज़ वालों के लिए तो 45 मिनट की वॉक ज़रूरी है और कुछ ऐसी फुल्की एक्सरसाइज़ हर एक के लिए कि थोड़ा बहुत पसीना ज़रूर आए। थोड़े से कपड़े आपके ऐसे हों कि आपका जो है ना पसीना जो है ना वो अब्ज़ॉर्ब भी करते रहें और आपको फ़ील हो कि आपको पसीना आ रहा है, जिस्म खुल गया। और उसके अलावा मतलब अब आपकी चॉइस है कि आप बीमारी को मेडिसिन कम करके ख़त्म करना चाहते हैं या फिर आप मेडिसिन के साथ सारी ज़िंदगी जीना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहते हैं, ये फ़ैसला आप पे है। क्या आप अपनी मेडिसिन्स को बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं? ठीक है? क्योंकि कम तो वो हो नहीं रही, बढ़ ही रही हैं। ठीक है? तो आप उस टाइम टेबल को मतलब चेंज कर सकते हैं। टाइम टेबल जो है वो मैं अभी दोबारा प्रिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा थोड़ी देर तक, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है? बाकी सोने के भी बहुत से लोगों का मसाइल होते हैं, उस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे इंशाल्लाह। तो जो ये रूटीन फ़ॉलो कर रहा है, एक तो उसको इंशाल्लाह नींद टाइम पे आ जाएगी, ठीक है? अगर नहीं भी आ रही, तो वो अगर किडनी का या हार्ट का पेशेंट नहीं है एक या मतलब, तो वो ऐसा करे कि रात को सोने से पहले नीम गर्म पानी, ये एक आपकी टिप है आपकी। तो नीम गर्म पानी ले, उसमें आप अपने पाँव को जो है वो भिगो लें, ठीक है? और उसके मतलब 15 से 20 मिनट हल्का सा गर्म पानी हो, नीम गर्म पानी को कहते हैं हल्का गर्म पानी। हो सकता है आपने पिछली वीडियो में देखा होता है इसलिए। तो हल्का गर्म पानी करके आप उसको भिगो के 15 से 20 मिनट रखें, इंशाल्लाह आपको नींद आ जाएगी और उसके बाद बावज़ू होके आप सो जाएँ, ठीक है? तो उसके अलावा अपनी मतलब रूटीन को नमाज़ों के साथ रख लें, ठीक है? जैसे कि कहवा जो है आपने फ़जर के बाद पीना है, ठीक है? इशराक के बाद आप दही खा लें, फिर नाश्ता करें, फिर ज़ोहर के करीब-करीब आप जो है वो सैलड खा लें और असर के टाइम फिर आप जो है वो सांझने का कहवा ले लें, ठीक है? अदरक, सांझना और पुदीने वाला कहवा साथ में शहद डालें
और फिर मगरिब से इशा के दरमियान आप खाना खा लेंगे, आपकी रूटीन होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब चाय के बारे में सवाल है कि मैंने जो है ना चाय का ज़िक्र नहीं किया था, तो लोगों ने बड़ा पूछा होगा यार चाय चाय कहाँ है? तो चाय कोई अच्छी जो है ना कोई सोने वाली चीज़ नहीं है, ये इसके इस पे भी अलग वीडियो बनाएँगे, लेकिन इसकी बात ये याद रखें कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, आपकी नी में से, आपके जॉइंट्स में से ग्रीस को कम करती है, आपके जॉइंट्स में से जो है ना कैल्शियम की अब्ज़ॉर्प्शन को कम करती है, आपके फूड में से जहाँ कैल्शियम आ रहा होता है उसको भी गट में अब्ज़ॉर्ब नहीं होने देती। साथ ही खाना खाया, साथ चाय पी ली। तो एटलीस्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा चाय लवर्स हैं, वो तो ये करें कि अपनी चाय को खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद पी लें, कम से कम 2 घंटे बाद। बाकी चाय की पत्ती भी कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, इंशाल्लाह वो भी इंट्रोड्यूस करवाएँगे एक ऐसी हर्बल टी जो आप चाय की जगह इस्तेमाल करेंगे लेकिन आपको ज़ायका चाय से भी अच्छा आएगा, ठीक है? उसकी रेसिपी भी बताएँगे आपको इंशाल्लाह। और उसके अलावा जो है ना आपको आहिस्ता-आहिस्ता टाइम लगेगा चाय छोड़ने में, लेकिन आप अभी करें और कम से कम लें चाय, ठीक है? बाकी आपको जो है ना टी की जगह आपको हर्बल टी दी जाएगी, कॉफ़ी की जगह नेचुरल कॉफ़ी की रेसिपी भी दी जाएगी इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता। और वो क्या चीज़ें हैं जो हमारा वज़न कम नहीं होने दे रही हैं, हम डाइट भी कर रहे हैं, वो हमारा लाइफ़स्टाइल है। हम क्या खा रहे हैं और किस तरह खा रहे हैं ये डिपेंड करता है कि अब हम सुबह से लेकर शाम तक बैठे ही हुए हैं, तो हमने पराठे भी खाए हुए हैं, हमने अंडे भी खाए हुए हैं, हमने जनाब चाय भी पी हुई है, हमने फिर दोपहर को भी खाने खाए हुए हैं। तो ये रूटीन क्या हमारे बैठने से वो हज़म होगा? नहीं, हम ऐसा खाना खा लें कि हम सुबह ऐसा खाना खा लें जो हमें हज़म भी हो जाए। फिर हम कुर्सी पे बैठे हुए भी हैं तो हम कभी ऐसे खड़े हो जाएँ दरमियान में, ठीक है? या थोड़ी-सी बहुत एक्सरसाइज़ कर लें, हाथों को स्ट्रेच कर लें, अपनी गर्दन को स्ट्रेच कर लें, अपनी बॉडी को जो है वो स्ट्रेच कर लें, ताकि जो हमारे जॉइंट्स हैं उसकी मूवमेंट भी होती रहे। ये कि आप सारा दिन बैठे हैं तो बैठे ही हुए हैं, ठीक है? और अच्छा, अब जो मज़े वाली बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब ये जो आप डाइट फ़ॉलो करेंगे, इससे कुछ ना कुछ ज़ाहिर आपका नेचुरल मैकेनिज़्म सारे के सारे जो हैं वो एक्टिवेट होंगे आहिस्ता-आहिस्ता, आपकी बॉडी की क्लींजिंग शुरू होगी, ठीक है? वो आपकी क्लींजिंग जो भी हमारे डिटॉक्सिफाइड चैनल हैं, पेशाब है, आपका जो है वो पखाना है, आपका स्वेट है, आपकी ब्रीदिंग है, साँस लेना है, आपकी छींक आना है, कफ़, खाँसी, बलगम का आना है, फ़ीवर, तो ये आपको सिम्पटम हो सकता है आएँ। लेकिन ये नेचुरल है, इसके लिए परेशान नहीं हो जाएँ और फिर मेडिसिन लेके इन इन सिम्पटम्स को दबा नहीं लेना, बल्कि अच्छी बात है। जब मैंने शुरू की ये डाइट, तो अभी 2 से 3 दिन बाद ही मतलब मेरा जो गला है, वो इतना साफ़ होना शुरू हो गया, मुझे साइनोसाइटिस का इश्यू होता है। तो मुझे जो है ना वो रेशा आना शुरू हो गया, हल्का-सा टेम्परेचर फ़ीवर फ़ील हुआ। लेकिन इट्स ओके, आप उन दिनों में फ्लूइड्स पे रहें, ठीक है? आप सूप्स लें, फ्लूइड लें, यखनी लें, ठीक है? आप खिचड़ी बना के खाएँ, ठीक है? इस तरह की नरम ग़िज़ा लें, सिर्फ़ 1 से 2 दिन, तो आप बेहतर महसूस करेंगे। क्योंकि अब हमारा लाइफ़स्टाइल बैठने वाला हो गया है, तो इसलिए हमारे जो है ना वो कोई ना कोई ऐसा सिस्टम जिसने डिटॉक्सिफ़ाई करना है हमारी चीज़ों को, वो जो है सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा, जिसकी वजह से वो टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स वहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो रहे हैं और वहाँ पे सिम्पटम्स और डिज़ीज़ अपीयर कर रहे हैं, ठीक है? अब यह हम देखें कि हम ना अपनी कॉज़ को देखें, उस रूट कॉज़ को देखें जिसकी वजह से ये हो रहा है। अब जहाँ-जहाँ वो टॉक्सिन मटीरियल यानी कि जो भी चीज़ें बन रही हैं, वहाँ-वहाँ मसले शुरू हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर है, जहाँ पे थायरॉइड में ब्लड जब ब्लड सप्लाई थायरॉइड की जा रही है, वहाँ पे अगर इश्यू होगा तो थायरॉइड के मसले, यूरिक एसिड के मसले, कोलेस्ट्रॉल के मसले, आपकी जो है वो हार्ट डिज़ीज़ के मसले, मतलब बोन की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम्स, एक्सेस वेट, ठीक है, ओवरवेट, ठीक है? तो मेरा एंड पे यही है कि आप नेचर के रूल को फ़ॉलो करें, वो रूल्स जो अल्लाह ने बनाए हैं उसे फ़ॉलो करें, ठीक है? और बावुज़ू होना भी 24 घंटे बहुत ज़रूरी है। आप बावुज़ू होके देखें, आपकी जो पेन्स हैं, जो आपकी बैक पेन्स हैं, जो आपकी नेक पेन्स हैं, जो आपको निज़ाम में ऐसा आपके जो मसले बनते हैं, वो भी ठीक रहेंगे। ये भी आपके लिए टिप है। और आप हर किस्म की मेडिसिन से आहिस्ता-आहिस्ता छुटकारा पाएँ, आप एनर्जी फ़ील करेंगे इंशाल्लाह अपने अंदर। अभी कल ही मेरे एक दोस्त को ये रिकमेंड की थी और उसने मुझे बोला कि शुभ भाई, आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स, ठीक है? तो बिलीव मी, आप ट्राई तो करके देखें इंशाल्लाह। और आप कोई क्यूरी हो आप पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं shubzia123@gmail.com, और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0341442469 पे। और आप हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ईट एंड लिव नेचुरल एंड मेडिसिन फ्री लाइफ, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। अभी बहुत से बहुत कुछ है, बहुत सी वीडियोज़ हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट सबका यही है, सबके लिए डाइट प्लान यही है। बस थोड़ी-सी एहतियातें और डाइट प्लान सारा सबका यही है। तो प्लीज़ शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर।